जय भीम साथियों, आज हम आ गए हैं सादरे में, क्योंकि सादरे में आज बाबा साहब की शोभा यात्रा निकलने वाली है। आप सभी को तो मालूम है कि बाबा साहब की जो अम्बेडकर जयंती है वो 14 अप्रैल को होती है। यहाँ 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाने के बाद जो शोभा यात्रा निकाली जाती है वो निकाली जाती है 21 अप्रैल को। और इस बार पहली बार ऐसा होने वाला है कि यहाँ पर जो सादरे में 20 अप्रैल को शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उस शोभा यात्रा के लिए बहुत सारे डीजे भी आने वाले हैं सादरे में। अभी हम आ चुके हैं धड़कन डीजे के पास। देखिए ये है धड़कन डीजे। अभी भाई का भी काम चल रहा है। अभी देखिए माल लगाया जा रहा है, अभी थोड़ा और शायद बाहर भी माल लगेगा। एक बाहर दूसरी तरफ जो बिहारी कॉलोनी पड़ती है उसमें जो सगुन डीजे आ चुका है, उनका 14 बेस का सेटअप रेडी हो चुका है और उनमें लाइटिंग का काम चल रहा है। और अब यहाँ धड़कन डीजे का भी काम प्रोग्रेस में है, यानी अभी कार्य प्रगति पर है। अभी थोड़ी देर में ये भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद यहाँ भी लाइटिंग का कार्य किया जाएगा। अभी देखिए धड़कन डीजे को देखने के लिए भी काफी दोस्त आ चुके हैं और सब इंतजार कर रहे हैं अभी धड़कन डीजे की साउंड टेस्टिंग के लिए। अपने भाई भी कुछ आए हैं। देखिए अपने भाई जिन्होंने बहुत मेरी मदद करी, क्योंकि मैं उस समय खड़ा था साउंड डीजे के पास और भाई धड़कन डीजे के पास लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर सादरे में सब डीजे अलग अलग खड़े हुए हैं। किसी को अच्छी तरह ये नहीं पता कौन कौन सा डीजे कहाँ खड़ा हुआ है। चलो ये पूछते हैं भाई से कहाँ खड़े हुए और डीजे। हेलो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? लक्की चड्डा। लक्की चड्डा जी। और भाई यहाँ जो डीजे आने वाले हैं, कितने डीजे आने वाले सादरे में? लगभग भाई डीजे यहाँ पे होंगे कम से कम 14 से 15 डीजे आए हुए होंगे। 14-15 डीजे आए हुए हैं। ये मालूम है जो यहाँ मुझे केवल धड़कन डीजे दिखाई दे रहा अभी, और डीजे कहाँ खड़े हुए? एक डीजे हमारा डीजे साउंड वहाँ खड़ा हुआ है सीबीडी ग्राउंड की साइड, और सर्कुलर रोड पे है तो सौरभ मोरना है। सौरभ मोरना आ चुका वो भी। जयपुर डीजे, ठाकुर डीजे, और तुम्हारा करण गुजर है, शगुन डीजे है, और रावण बिचरक है, एन साउंड है, यूपी होता है। सारे इधर ही आए हुए हैं। शगुन भी आया हुआ है। आओ दिखा दो। और भाई ये बताओ जैसे अभी जो साउंड डीजे देखा वहाँ का एरिया कम है, तो जो शोभा यात्रा निकलेगी उनके यहाँ स्पेस ऐसा है जो कॉम्पिटिशन हो सकता है रास्ते में? बिल्कुल हो सकता है, इतना चौड़ा रोड है। क्या रोड जो यहाँ से वहाँ तक का रोड चौड़ा ही रहता है? बिल्कुल, आगे जहाँ से मेला चालू होगा ना पूरा रोड चौड़ा ही चौड़ा है वहाँ से। चलो भाई ये बहुत मजा आने वाला। भी शोभा यात्रा में थोड़ी देर में शुरू होगी और यहाँ पर रोड भी काफी चौड़े हैं और कॉम्पिटिशन जरूर देखने को मिलेगा बाबा साहब की शोभा यात्रा में। और भाई चलो चलते हैं अभी दूसरे डीजे पर। देखिए भाइयों ये अपना धड़कन डीजे जो अभी 10 बेस का सेटअप शायद रेडी हो चुका है और अभी हाइस की पेटी ने बाहर लगा दी है। 2 4 6 8 और 1 9 10 हाइस की पेटी लगा चुके हैं अभी ये भाई। अभी और डीजे चल के देखते हैं आगे कौन कौन से कितने रेडी हो। भाइयों अभी हम आ गए हैं दूसरे डीजे पर जो है रवि डीजे। रवि डीजे भी कुछ दिन पहले यानी 14 अप्रैल को गाजियाबाद में भी आया था और बहुत ही जबरदस्त लाइट कर रखी थी। काफी मजेदार साउंड भी आ रहा था और गाजियाबाद में आने के बाद अब आ चुका है सादरे में। सादरे में आने के बाद अब जो 20 अप्रैल को शोभा यात्रा निकलेगी उसके लिए अब इनका कार्य प्रगति पर है, यानी अभी और माल लगाया जा रहा है। उसके बाद इनका लाइटिंग का भी कार्य किया जाएगा और अभी देखते हैं जो इनका सेटअप का लुक आया हुआ किस तरह का आया हुआ है। देखिए ये अपना रवि डीजे, इनकी भी शायद 8 या 10 बेस लगी हुई है जो नॉर्मली लगती है। इन्होंने भी बाहर कोई माल नहीं लगाया हुआ है, इन्होंने भी धड़कन डीजे की तरह हाइस की पेटी लगाई हुई है केवल बाहर। और देखिए सब भाई इंतजार में खड़े हुए हैं इनकी भी साउंड टेस्टिंग सुनने के लिए, क्योंकि अभी समय होता जा रहा है 12 बजे का लगभग मुझे लगता है समय है। 12-1 बजे शोभा यात्रा शुरू हो जाएगी। भाई किस समय की शोभा यात्रा शुरू? 12 बजे। लेकिन इनका जो समय है लगभग 12 बजे का है। 12 या 1 बजे शोभा यात्रा शुरू हो जाएगी और उसके बाद कितने बजे तक चलती है यात्रा? 10:30 या फिर 11 बजे जाते हैं लास्ट। 11 बज जाते हैं लगभग। चलो भाई अभी सब अपना डीजे रेडी कर रहे हैं, इनसे बाद में करेंगे। अभी इन्हें अपना कार्य करने देते हैं। दोस्तों अभी हम आ गए अब तीसरे डीजे पर, यानी कि अपने न्यू अमर डीजे मेरठ। मेरठ का जो अमर डीजे है बहुत ही शानदार लाजवाब, और क्या कहने डीजे के भाई साहब लुक में भी और साउंड क्वालिटी तो उनकी लाजवाब है ही। और एक जो नया लुक देते हैं सबसे अलग ही देते हैं और इस बार भी इन्होंने ऐसी क्या है क्योंकि जो सादरे में अब डीजे आया हुआ इनका उसमें भी बहुत अलग लुक दिया है। देखिए पहले डीजे दिखाता हूँ। देखिए पूरा डीजे लगा दिया और सबसे अलग ही लुक दिया हुआ है। शायद 14 बेस इन्होंने लगा दिए हैं और सबसे अधिक और सबसे जल्दी भी शायद यही रेडी हुआ है डीजे, क्योंकि इसमें सार्पी और लाइट का जो काम है अधिकतर हो चुका है। थोड़ा बहुत काम रुका हुआ है
और अपने चिंटू भाई भी लगे हुए हैं अभी काम करने में। अपने चिंटू भाई और चिंटू भाई क्या हाल है? देखिए फ्रंट पे भी इन्होंने 2 कॉलम और लगा दिए, फ्रंट पे भी अपने चिंटू भाई ने भी। चिंटू भाई का तो खैर कोई जवाब ही नहीं है साउंड के मामले में, तो क्योंकि मेरठ का जो साउंड क्वालिटी है और लुक सबसे ज्यादा अमर डीजे में, सबसे बेहतरीन अमर डीजे में आती है। और इस बार भी ऐसे होने वाला है। 20 अप्रैल को जो आज शोभा यात्रा निकलने वाली है उसमें चिंटू भाई ने कमाल ही कर दिया और सबसे बढ़िया लुक दी है अभी तक तो। और अभी देखते हैं शाम को अभी क्या होने वाला है, क्योंकि लाइटिंग का काम तो शाम को ही देखने को मिलेगा, लेकिन साउंड टेस्टिंग अभी 12 बजे से चालू हो जाएगी। मिलते हैं थोड़ी देर में भी। साथियों अब हम आ गए अगले डीजे की तरफ, यानी अपने रामा डीजे फ्रॉम बिसरक। अभी देखिए रामा डीजे का जो कार्य अभी ये भी पूरा होने वाला है थोड़ी देर में। अपने मुकेश भाई लगे हुए। और मुकेश भाई क्या हाल है? जी बढ़िया बढ़िया। कितनी देर में हो जाएगा पूरा काम? हो जाएगा जी 1 घंटा कम से कम। अभी शायद 1 घंटा और लगने वाला है, क्योंकि इन्होंने बाहर भी माल लगा दिया और 10 और 4 14 इनका भी 14 बेस का जो डीजे का सेटअप है वो भी रेडी हो चुका है। बेस तो हो चुकी है, अब जो लाइनर और आइस की पेटी का काम रुका हुआ है वो भी अभी होने वाला है। शायद 1 घंटा और लगने वाला है। मुकेश भाई कह रहे हैं अभी 1 घंटा और लगेगा और उसके बाद इनका लाइटिंग का भी काम शुरू हो जाएगा। और इनकी जो शोभा यात्रा वो शायद 2 या 3 बजे के करीब ये बता रहे हैं कि 2-3 बजे इनकी शोभा यात्रा शुरू हो जाएगी। और इनका देखना पूरा का पूरा जो फाइनल लुक आया हुआ है रामा डीजे का, रामा डीजे फ्रॉम बिसरक। काफी बेहतरीन साउंड है। और जो अभी 24 की जो कांवड़ यात्रा निकली थी काफी सुर्खियों में रहा था रामा डीजे और सार्जन डीजे। और उस बार अभी सादरे में आया हुआ है। आज देखते हैं क्या होने वाला है। और अभी आगे चलते हैं, आगे डीजे भी और भी खड़े हुए हैं। देखिए वो खड़ा हुआ अभी एन साउंड। चलो एन साउंड भी दिखाते हैं उनका फाइनल जो है कितना माल लगाया हुआ है और कितना अभी कैसा लुक आया हुआ है। आगे चल के देखते हैं। भाइयों आ चुके हैं हम अब एन साउंड पर फ्रॉम मेरठ के भी काफी डीजे आने लगे हैं यहाँ पर। इनका भी 14 बेस का सेटअप शायद रेडी हो चुका है पूरा का पूरा। इनका तो जो आइस की पेटी है या सब कंप्लीट हो चुका है। अब केवल लाइटिंग का काम इनका बचा हुआ है। थोड़ी देर में लाइटिंग का काम शुरू हो जाएगा और उसी के बाद ही साउंड टेस्टिंग भी लगेगी। देखिए सब भाइयों ने अपना काम पूरा कर लिया है और इनकी यात्रा भी अभी थोड़ी बहुत देर में शुरू हो जाएगी। लाइट और साउंड टेस्टिंग के बाद। भाइयों यात्रा कितने बजे शुरू हो जाएगी? 1 बजे से। 1 बजे से। अभी जो पिछली साल यात्रा निकली थी 2024 में मुरादाबाद में गया था एन साउंड, और आज आ चुका है सादरे में अपने बाबा साहब की शोभा यात्रा में एन साउंड। अभी थोड़ी देर में देखते हैं, अभी थोड़ी देर में साउंड शुरू होने वाला है क्योंकि इनका तो पूरा काम रेडी हो चुका है। केवल कनेक्शन का काम रुका हुआ है भाइयों का। अभी थोड़ी देर में साउंड टेस्टिंग शुरू होगी। देखिए ये है पूरा एन साउंड। बढ़िया लुक दिया उन्होंने, सबसे बढ़िया अच्छी लुक है। अभी भाइयों अब हम बढ़ चुके हैं दूसरे डीजे की तरफ, यानी अपने करण गुर्जर डीजे के पास आ चुके हैं। ये खड़ा अपना करण गुर्जर डीजे। लेकिन इनका भी जो 14 बेस का सेटअप रेडी हो चुका है। और यहाँ पे एक बात अलग मिली है देखने के लिए, क्योंकि जो डीजे है सब अलग अलग खड़े हुए हैं। कोई 2 किलोमीटर आगे खड़ा हुआ है, कोई 1 किलोमीटर आगे पीछे खड़े हुए हैं। एक साथ कोई भी डीजे दिक्कत नहीं खड़े हुए, 2 डीजे एक साथ खड़े हुए हैं। अपना एन साउंड और रामा डीजे, 2 डीजे खड़े हुए हैं और सब अलग अलग खड़े हुए हैं। अभी हम आ चुके हैं करण डीजे की तरफ। करण डीजे का भी जो लाइटिंग का भी इनका भी काम रुका हुआ है। सादर स्टेशन से उतरने के बाद एक जो पड़ता है सर्कुलर रोड, उसी जगह खड़ा हुआ अपना करण गुर्जर डीजे। और थोड़े आगे जाने के बाद बाबूराम स्कूल के पास अपना खड़ा हुआ है, वहाँ पे एन साउंड और धड़कन डीजे, 2 डीजे वहीं खड़े हुए थे। यहाँ पे उस पर जो अपना साउंड डीजे खड़ा हुआ है वो खड़ा हुआ है बिहारी कॉलोनी पर, बिहारी कॉलोनी गली नंबर 5। और अभी सब आहिस्ता आहिस्ता डीजे सब रेडी होने लगे हैं। और देखिए बहुत सारे भाई खड़े हुए इंतजार में अभी साउंड के लिए, कब इनका साउंड चालू होगा और कब सबकी साउंड टेस्टिंग सुनने को मिलेगी। लेकिन इनका फाइनल लुक अभी करण गुर्जर डीजे का।
साथियों आ चुके हैं अब हम अगले डीजे की तरफ, यानी सौरभ मोरना फ्रॉम नोएडा। काफी बेहतरीन साउंड है सौरभ मोरना का, और इनका भी जो साउंड टेस्टिंग है पूरी हो चुकी है और सब लोग खड़े हुए हैं इंतजार में, क्योंकि अभी इन्होंने साउंड भी चलाया था और अभी थोड़ी देर में और अधिक साउंड के लिए व्याकुल लोग और इंतजार में खड़े हैं। अभी दोबारा कब डीजे चालू होगा, अभी थोड़ी देर में साउंड टेस्टिंग भी दोबारा चालू होने वाली है, क्योंकि काफी पब्लिक आ चुकी है साउंड टेस्टिंग सुनने के लिए भी। देखिए कितने लोग आ भी चुके हैं और अभी थोड़ी देर के लिए साउंड टेस्टिंग हुई। देखिए अभी दोबारा भी साउंड टेस्टिंग भी चालू होगी। और ये पहले डीजे ऐसा है जो अभी तक साउंड टेस्टिंग इसकी सुनने को मिली, और अभी थोड़ी देर में सब चालू हो जाएंगे। सौरभ मोरना डीजे। दोस्तों अब हम आ गए हैं कुंज डीजे पर। कुंज डीजे जो मुरादाबाद कांवड़ यात्रा में भी गया था, और अभी कुछ दिन पहले यानी 14 अप्रैल को अपने गाजियाबाद में भी आया था कुंज डीजे। मुरादाबाद में जब साउंड टेस्टिंग लगी थी तो भाई साहब ये समझो कि पेट्रोल पंप की जो चादर वादर होती है वो भी हिला दी थी सारी। और गाजियाबाद में जब आया तो भाई साहब कमाल ही कर दिया था कुंज डीजे ने। और आज आ चुका है दोनों जगह कमाल करने के बाद सादरा में जो 14 अप्रैल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी उसमें आ चुका है अपना कुंज डीजे। लेकिन इनका जो फाइनल लुक है, अभी सबसे पहले कुंज डीजे की जो लाइट टेस्टिंग का काम चल रहा है, इसमें लाइट टेस्टिंग अभी हो रही है। सबसे पहले कुंज डीजे पर लाइट टेस्टिंग हुई है, अभी किसी डीजे पर अभी लाइट टेस्टिंग नहीं हो पाई, केवल कुंज डीजे पर शुरू हो चुकी है लाइट टेस्टिंग। और अभी थोड़ी बहुत देर में जब शोभा यात्रा निकलेगी तो साउंड टेस्टिंग उससे पहले कर दी जाएगी। लाइट टेस्टिंग के बाद ही साउंड टेस्टिंग की जाती है अधिकतर हर डीजे पर। देखिए अपना कुंज डीजे, और इनका भी शायद 4 और 4 8 10 और 4 14 बेस लगाई हुई है। देखिए भाई यहाँ पायलट लाइट टेस्टिंग कर रहे हैं अपने। और पूरे जो सेटअप पर गुरु लाइट लगी हुई है। भाई आपकी लाइट कहाँ की है? मेरठ से गुरु लाइट भी। देखिए भाइयों गुरु लाइट भी मेरठ से ही है। और अपना जो डीजे है कुंज डीजे फ्रॉम जुनपत। और अभी थोड़ी बहुत देर में साउंड टेस्टिंग अभी हो जाएगी। चलो देखते हैं, सब खड़े हुए थे साउंड टेस्टिंग के लिए, सब वेट कर रहे हैं। लाजवाब साउंड है कुंज डीजे।